नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एशियन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। हालांकि इस योजना के क्रियान्वयन में कई स्थानों पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों से संकेत मिलता है कि प्रशासनिक कमियां, जवाबदेही की कमी और निगरानी तंत्र की कमजोरी ने इस जन कल्याणकारी योजना को प्रभावी ढंग से लागू होने में बाधा डाली है। इसी पर आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे। जल जीवन मिशन योजना में कोई खामी नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ में सरकारी बाबू योजना को पलीता लगा रहे हैं। गांव में पानी की टंकियां बनाई जा रही है, पाइपलाइन भी बिछाए जा रहे हैं। कागजों में तो एक एक घर में कई कनेक्शन भी जोड़ दिए गए हैं, लेकिन घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नतीजा ये है कि जल जीवन मिशन की टंकियां हाथी के दांत बन गए हैं। जाहिर है कि पीएचई में व्याप्त लाल फीता शाही योजना को जमीन पर लाने में कागजी खाना पूर्ति कर रहा है। ये मामला पिछले महीने विधानसभा में गूंजा था। शायद नेताओं की गैरत जागी और सत्ता और विपक्ष के सुर एक रहे। ताजा मामला जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के पोड़ी दलहा गांव का है। जिले में दर्जनों गांव में जल जीवन मिशन के कार्य का यही हाल है और योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के पोड़ी दलहा गांव में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। गांव में 100% घरों तक पानी पहुंचने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, लेकिन अधिकांश घरों तक पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। घरों के सामने नल का प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है, लेकिन पानी का 1 साल बाद भी अता पता नहीं है। अफसरों और ठेकेदारों को सरकार का जरा भी डर नहीं है, इसलिए सभी ने मिलकर पोड़ी दलहा गांव में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल कर दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक 2 करोड़ 72 लाख रुपए जल जीवन मिशन योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। कार्य पूरे नहीं हुए हैं और पीएचई के अफसरों ने 60 गांठ कर पोड़ी दलहा गांव में 100% घरों तक जल पहुंचने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। कई गलियों में पाइप नहीं बिछी है, पानी टंकी बनाई गई है और अफसरों ने ठेकेदार के साथ मिलकर बड़े स्तर पर योजना की राशि का बंदरबाट किया है। देखिए, जल ही जीवन है ना। पानी कनेक्शन किसी के घर में नहीं है, किसी भी मोहल्ले में नहीं है और एक व्यक्ति के पीछे 2-3 नाम है, मगर दर्ज तो है नाम मगर कनेक्शन भी नहीं है। इतना धांधली हुआ है हमारे पोड़ी दलहा ग्राम में और महिलाएं बहुत दूर तक पानी पीने के लिए ले जा रही हैं। अब गर्मी का समय आ गया है, पानी तो जिंदगी है हम लोग की, मगर पानी के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये जो टेप नल लगा है हम लोग का पानी टंकी, वो घर घर में पहुँचे, हमारी महिलाएं बेटी घर में शुद्ध पानी पिए, जो बाहर मत निकले। ये योजना तो शहर में तो बहुत है, घर घर में कनेक्शन पहुंचा है शहर में, मगर हमारे ग्राम पोड़ी दलहा में एक भी कनेक्शन नहीं है। पोड़ी दलहा गांव में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की ग्रामीणों ने पोल खोल दी। घरों तक पाइप नहीं बिछी है और पानी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ठेकेदार पर अफसरों की मेहरबानी ऐसी कि काम को पूरा बरकरार सर्टिफिकेट जारी कर दिए। जाहिर सी बात है, अफसरों को भूमिका ऐसे में सवालों के घेरे में है कि ठेकेदार पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई है। अभी गर्मी शुरू हो गई है और पेयजल के लिए पोड़ी दलहा गाँव में पेयजल को लेकर लोग परेशान है। हैंडपंप से गंदा पानी आ रहा है, ग्रामीणों को पानी लेने के लिए भी काफी दूर जाना पड़ रहा है। इस तरह ग्रामीणों ने पीएचई विभाग के अफसरों की कार्य प्रणाली से आक्रोश है। बनाए तो कोकरो टूटत फूटत है, ना घर तक पानी नहीं जात है। कनेक्शन तो बिछाए है कर दे, लेकिन पाइप नहीं बिछे है और दूरिया ले पानी भरे जात है। वहू बोरिंग ले पानी नहीं निकलत है, लाल निकलत है। 2 घंटा 3 घंटा में 2 हमला पा जात है। वही तो समस्या है, पैसा ला खा पी दे है के उड़ा दे है। अब ओकला का कार्यवाही करे भाई, गड़बड़ी करे है तेला पानी देथन कहीं के कर दारे होती, पैसा ला खा दे है। अब घर तक पानी नहीं पहुँचा थे, कम से कम ओकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो भाई, तबे तो बात है। हमला ये जल ही जीवन है और एकर बिना तो कोई रहे नहीं सकन। और अभी के समस्या हमार ए जल के है, हमार बहुत परेशानी है। 5 साल तक हो गए हमारा ठीक से ना
ना तो पानी मिले है, ये नल भी बने हैं ओमा कोई पाइप नहीं है, ना कुछ नहीं है। हाँ, और हमला बहुत जरूरी हो गए। हमार ग्राम पंचायत है माने पूरा तहस नहस हेवा जल बिना। हमन दूर जाथन पानी पे और हेड लगे है या का कहते बोर, ओहू में पानी नहीं निकला थे। यहाँ पे नल जल योजना को लेकर के पिछले 2 साल से यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन काम के नाम पे यहाँ पे बिल्कुल जो है जीरो है, धरातल में कुछ भी नहीं है। 1307 कनेक्शन ये दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत पोड़ी दलहा में, जिसमें से 300 कनेक्शन में भी जलापूर्ति नहीं हो रही है। और 2 करोड़ 72 लाख के प्रोजेक्ट से 2 करोड़ लगभग 45 लाख रुपया का आहरण कर चुके हैं। इसमें पूर्व सरपंच के द्वारा मिलीभगत से एनओसी दे दिया गया और पीएचई विभाग उसको ग्राम पंचायत पोड़ी दलहा में 100% जो है जल आपूर्ति का सर्टिफिकेट दे दिए हैं। और उसके एवज में ये 2 करोड़ 45 लाख रुपया का जो है आहरण कर चुके हैं, जिसमें टोटल फर्जीवाड़ा है और ये आपसी मिलीभगत है। और शिकायत के बावजूद यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बस वो 2 लेबर, आप भी देख रहे होंगे, 2 लेबर को भेज दिए, वो गड्ढा खोल रहे हैं। पिछले 15 दिन से यही चल रहा है कि अपना यहाँ पे जनता जो है त्रस्त है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। एक एक आदमी के नाम से 2-2, 3-3 कनेक्शन दे के रखे हैं। टोटल फर्जीवाड़ा है और नल जल के योजना का आज ये मजाक उड़ा के रखे हैं, जिससे हम लोग परेशान होकर के इनकी रवैया को देखते हुए कल ग्राम पंचायत पोड़ी दलहा के समस्त नवनिर्वाचित सरपंच, पंचगण, कलेक्टर महोदय को ये शिकायत करके आए हैं और उन्होंने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। तो हमें उम्मीद है कि शायद इसके बाद कोई काम हो। और आपको भी धन्यवाद कहना चाहेंगे, शायद आप लोगों के माध्यम से ये उन अधिकारियों के कानों तक बात पहुंचे तो शायद इस और कुछ ध्यान दें। अन्यथा हम लोग इसमें जो भी लिप्त हैं, इस भ्रष्टाचार में जो भी अधिकारी कर्मचारी लिप्त है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक ये जल आपूर्ति का मामला है। घर घर जल पहुंचना चाहिए। हमारी माताएं बहनें आज 500 मीटर 1-1 किलोमीटर दूर जाकर के हैंडपंप से उनको मजबूरी में पानी ढोना पड़ रहा है। पोड़ी दलहा गांव के निवासियों ने बताया कि पीएचई के अफसरों ने कागजों पर गांव में 1307 कनेक्शन बताया गया है। इसमें एक व्यक्ति के नाम पर 2 से 3 कनेक्शन दर्शाया गया है। मामले की शिकायत कलेक्टर से हुई है। जांच होगी तो भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा होगा। बड़ा सवाल ये है कि पीएचई के अफसरों ने सर्टिफिकेट देते समय क्या आंख मूंद ली थी? मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी पीएचई के इंजीनियर, एसडीओ और ईडी की है। ग्रामीण कह रहे काम नहीं हुआ है और पीएचई के अफसरों की मेहरबानी देखिए, ठेकेदार को 80% राशि का भुगतान कर दिया गया है। मामले को लेकर पीएचई ने पंचायत को दोषी ठहरा दिया और कहा कि जब पूरा काम नहीं हुआ है तो हर घर जल सर्टिफिकेट क्यों दे दिया। मेरे को पोड़ी दलहा के संबंध में मेरे को जानकारी भी मिली है और मुख्यमंत्री जन दर्शन से भी प्राप्त हुआ है। तो मैंने वहाँ पे गया तो कुछ जगह कुछ गलतियाँ थी। उस गलती को संबंधित ठेकेदार भी था, वहाँ पे एसडीओ भी था। मैं उनको जो है यहाँ एक नलकूप या 2 नलकूप खनन मैंने कराने के लिए बोला था, जिसमें हमने 3 नलकूप खनन आदि कराया है और 2 में अच्छा पानी मिला है। तो संबंधित जो एजेंसी है उसको मैं बोल के रखा हूँ कि जो टूटी फूटी लाइन है, टूट फूट गई है, उसको कहीं से आप पाइप लाइए और उसको रिप्लेस करवाइए और योजना को बढ़िया चालू करके ग्राम पंचायत को हैंडओवर करवाइएगा। चूँकि मेरे को यहाँ साल भर मैंने हुए थे, फिर भी से मैं वहाँ का जो कमी बेसी था उसको मैं फील्ड में जा करके विजिट किया और संबंधित ठेकेदार को मैं निर्देशित जो है कर दिया हूँ। और मैंने विश्वास है कि वो अभी कार्य जो है मैंने कर रहा है, कुछ दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा और पानी जो है जाएगा। मैं बीच में फिर जो है उसका विजिट जो है करूँगा। ये तो इसमें सरपंच की भी गलती है, वो भी दोषा है। चलो अधिकारी ने किया, लेकिन सरपंच वहाँ मैंने क्या कर रहा था, उनको भी देखना चाहिए। नहीं, दोषी है, लेकिन सरपंच भी दोषी है ना भाई। अकेला तो ये काम नहीं होता है हर घर जल। ग्राम पंचायत जो है हाथ उठाता है, उसका वीडियो बनता है, रिकॉर्डिंग होता है, तब तो हुआ है।
जल जीवन मिशन योजना में कोई खामी नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ में सरकारी बाबू योजना को पलीता लगा रहे हैं। गांव में पानी की टंकियां बनाई जा रही है, पाइपलाइन भी बिछाए जा रहे हैं। कागजों में तो एक एक घर में कई कनेक्शन भी जोड़ दिए गए हैं, लेकिन घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नतीजा ये है कि जल जीवन मिशन की टंकियां हाथी के दांत बन गए हैं। जाहिर है कि पीएचई में व्याप्त लाल फीता शाही योजना को जमीन पर लाने में कागजी खाना पूर्ति कर रहा है। ये मामला पिछले महीने विधानसभा में गूंजा था। शायद नेताओं की गैरत जागी और सत्ता और विपक्ष के सुर एक रहे। ताजा मामला जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के पोड़ी दलहा गांव का है। जिले में दर्जनों गांव में जल जीवन मिशन के कार्य का यही हाल है और योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र में पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में प्रश्नकाल के दौरान सरकार को अपनों ने ही घेर लिया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत के चुभते सवालों से पीएचई मंत्री अरुण साव को पानी पानी होना पड़ा। वे लगातार जवाब देने से बचते नजर आए। बात यहीं तक होती तो गनीमत थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी मंत्री को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने की नसीहत दे डाली। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार की अमृत मिशन योजना को लेकर तमतमाए वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने तो हद कर दी। वे सदन में जल प्रदाय योजना को लेकर लगभग आधे घंटे से ज्यादा तक नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को एक के बाद एक सवालों से घेरते रहे। इसके बाद पीएचई मंत्री साव के जवाबों से असंतुष्टि जताते हुए मुंह फेर लिया। डिप्टी सीएम अरुण साव इस घाव से जब तक उबर पाते, बीजेपी के ही विधायक मोतीलाल साहू ने भी राजधानी रायपुर के 45 वार्डों में हुए कार्यों की जानकारी मांग कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। ऐसा करके इन वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष के हाथ में मुद्दा थमा दिया। नगर निगम ने अमृत मिशन के तहत 411 करोड़ रुपए समथिंग रायपुर के 24 वार्डों में खर्च किए। वहीं स्मार्ट सिटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए लगभग और खर्च हुए। लगभग 650 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होने के बाद भी 70 वार्डों में अभी तक समुचित व्यवस्था पानी पहुंचने की नहीं हो पाई। पहला प्रश्न यह है कि डीपीआर बनाई तो डीपीआर किसने बनाई? डीपीआर का परीक्षण हुआ क्या? तो विधानसभा के मेरे ही प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी नगर निगम द्वारा दी गई कि हमसे किसी प्रकार का सत्यापन नहीं कराया गया। जब साइट का परीक्षण हुआ होगा तो कितनी पाइपलाइन डली पहले से और कितनी पाइपलाइन और डलना चाहिए, कितनी आवश्यकता है। सरकार की योजना बहुत अच्छी थी। जन जन तक पानी पहुंचाने के लिए जल आवर्धन योजना लेकर के आई थे, लेकिन नगर निगम में बैठे हुए उस समय के तत्कालीन महापौर और उनकी पूरी टीम, यही नहीं वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और ओवरलैपिंग पूरे रायपुर नगर निगम के कई क्षेत्रों में हुई। जहां पहले से पाइपलाइन बिछी हुई थी, उस पाइपलाइन को दबा दिया और उसके ऊपर पाइपलाइन डाल दी। मूल उद्देश्य यह था कि जन जन तक पानी पहुंचे, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के कारण, गंभीरता से नहीं लेने से आम जन तक जो सरकार की योजना का लाभ पहुंचना था, वो पानी पहुंचना था, उसमें कमी देखने को मिली है। और यही विषय आज मैंने माननीय मोतीलाल जी के प्रश्न के अंदर मैंने सरकार के ध्यान में लेकर के आया हूं कि आपने पैसा देने के बाद में भी नीचे स्तर तक ये अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसका परीक्षण कराना चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप इसके बारे में जो जानकारी मुझे दें, मैं जरूर इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। प्रदेश में जो माननीय पीएचई मंत्री जी ने कहा कि डीपीआर बने थे, तो डीपीआर यदि गलत बने थे और बिना जल स्रोत के पाइपलाइन और टंकी डाली गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश जानता है कि आज़ादी के इतने सालों तक
दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोग पोखर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी पीते थे, बीमार होते थे और पीने के पानी के लिए कई कई किलोमीटर जाकर दिन दिन भर में पानी लाना पड़ता था। उनके दर्द को समझा तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना लॉन्च की। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी गरीबी के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर वोट तो लेती है पर गरीबों की कभी चिंता नहीं करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 2 साल विलंब से जल जीवन मिशन के काम को छत्तीसगढ़ में शुरू किया। क्यों 2 साल विलंब हुआ है आप सभी को पता है। 2021 में शुरू हुआ और मजेदार बात कि बाकी सारे कामों का ठेका हो गया, लेकिन जल जीवन मिशन घरों में जो पानी जाना है उसके नलकूप खुदाई का ठेका अप्रैल 2023 के बाद किया। यानी देरी 2 साल पहले और नलकूप की खुदाई के लिए फिर देरी। और जब हमारी सरकार बनी हमने उस काम की समीक्षा की तो पाया फॉल्स रिपोर्टिंग हुई है। 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड किया। छत्तीसगढ़ में इससे बड़ी कार्रवाई कभी हुई नहीं होगी। एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया। 3 के कारण बताओ नोटिस जारी किया। जो निलंबित किए थे उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है और जिनको कारण बताओ नोटिस दिया उनके जवाब पर विचार हो रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जल जीवन मिशन में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए लगातार हमने काम किए हैं। एक तरफ जल स्रोत निर्माण का काम किया है, वहीं दूसरी ओर जो गड़बड़ियां थी, त्रुटि थी, उन पर भी लगातार कार्यवाही की है। 9,759 अनुबंध पर 53 करोड़ रुपए से अधिक की पेनाल्टी लगाई है। जो समय पर काम नहीं कर रहे थे, जो गुणवत्ता युक्त काम नहीं कर रहे थे, उन पर यह कार्यवाही की है। 15 एजेंसी को डिबार किया है। साथ ही लगातार हमने कार्यवाही की और 351 ठेके निरस्त हुए। पाइपलाइन जो मानक के अनुरूप नहीं थे, ऐसे 3,20,846 मीटर यूपीवीसी पाइप ये अस्वीकृत किया। 389 ये टंकी जो गुणवत्ता युक्त नहीं थे उसको तोड़ने का काम किया। नल के चबूतरे जो ठीक नहीं बने थे ऐसे 4,679 ये हमने तोड़कर नए बनवाए। बाउंड्री वाल 14 तोड़े। पाइप उखाड़कर बदलने का काम 19,769 मीटर पाइप उखाड़कर बदलवाने का काम किया। लगातार कार्यवाही हमने जल जीवन मिशन के काम को ठीक करने के लिए किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सियासत और सदन के खेल के बड़े ही माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। भाजपा के विधायकों के थमाए मुद्दों को लपकने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल प्रदाय की स्थिति दयनीय है। सरकार के मंत्री सदन में बिना तैयारी के आ रहे हैं। उनके जवाब से तो सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट है। मंत्री के पास संतोषजनक जवाब नहीं है। जब सत्ता पक्ष के धुरंधरों ने कांग्रेस को मौका थमाया तो विपक्ष भी हरकत में आया और उसने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी नसीहत देने में कोई कोताही नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान है, वो विधायकों के पास लगातार जा रही है, उनसे अपनी समस्याएं बता रही है। विधायक जनता के प्रतिनिधि है, लिहाजा जनता के सवाल सदन के पटल पर रखना उनकी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि सवाल तो हमने भी लगाए थे, मगर सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल पहले लगे थे। पक्ष के विधायक यदि असंतुष्ट हैं उनके उत्तर से, तो समझ जाइएगा विभाग की स्थिति क्या है। जनता परेशान है, जनता परेशान है, इसलिए सत्ता पक्ष के विधायक भी, उनकी मजबूरी है क्योंकि आम जनता उनके पास जा रही है और जो समस्या है उसको बता रही है, और उस समस्या को फिर एक विधायक होने के नाते आपको विधानसभा में उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। और संयोग ये है कि जो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके प्रश्न पहले लग जा रहे हैं। जल ही जीवन है, मगर छत्तीसगढ़ शासन में बैठे कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार ही जीवन है। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी सरकार की व्यवस्था और दावों की हवा निकाल देते हैं और सरकार को सदन से लेकर सड़क तक फजीहत झेलनी पड़ती है। शायद ये पहला ऐसा मौका होगा जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सदन में पानी को लेकर अपनी ही सरकार के डिप्टी सीएम को पानी पानी कर डाला। प्रदेश के डिप्टी सीएम की हालत देखकर एक शेर याद आता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।